दोस्तों, जिस मां ने अपनी बेटी को स्टेशन पर तन्हा छोड़ दिया था, वही बेटी 15 साल बाद जब कलेक्टर बनकर घर पहुंची, फिर जो हुआ जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संजना स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यूपी, बिहार, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से? आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। आज की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपको अंदर तक महसूस होगी। तो आइए इस दर्द भरी दास्तान को शुरू करते हैं। रात का वक्त था। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी। ट्रेनों की आवाज, चहल पहल, गाड़ियों के हॉर्न, सब कुछ मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रहे थे। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक मां अपनी 4 साल की बेटी के साथ प्लेटफॉर्म के कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी उदासी। उसकी गोद में बैठी छोटी बच्ची, जिसका नाम आरती था, बार बार अपनी मां की ओर देखती और मासूमियत से पूछती, मां, हम यहां क्यों बैठे हैं? लेकिन मां के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपनी बेटी को बाहों में कसकर चुपचाप सीने से लगा लिया। तभी अचानक ट्रेन की सीटी बजी। मां ने अपनी आंखें पोंछीं, आरती के सिर पर हाथ फेरा, फिर उसके छोटे छोटे नन्हे हाथों में एक चॉकलेट रख दी। बेटा, ये खाओ, मैं बस अभी आती हूं, उसने कांपते होंठों से कहा। आरती ने मासूमियत से सिर हिलाया और चॉकलेट खोलने लगी। इसी बीच मां धीरे धीरे पीछे हटने लगी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, मां भी भीड़ में गुम हो गई। कुछ ही पलों में आरती को एहसास हुआ कि उसकी मां कहीं चली गई है। उसने इधर उधर देखा, चिल्लाया, मां, मां, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग उसे रोते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी मां जा चुकी थी, उसे अनजान दुनिया में अकेला छोड़कर। वह डर से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होगा। स्टेशन पर घंटों रोने के बाद आखिरकार एक पुलिस कांस्टेबल की नजर उस पर पड़ी। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहां हैं? लेकिन आरती बस सुबकते हुए अपनी मां को पुकार रही थी। कांस्टेबल ने गहरी सांस ली और उसे गोद में उठाकर थाने ले गया। वहां से उसे पास के एक सरकारी अनाथालय में भेज दिया गया। अनाथालय का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया और अजनबी था। 4 साल की मासूम आरती, जो अभी तक अपनी मां की गोद में खेलती थी, अब अचानक ऐसी जगह आ गई थी जहां कोई उसे अपने सीने से लगाने वाला नहीं था। वहां रहने वाले बाकी बच्चे भी अनाथ थे, लेकिन आरती को उनके बीच घुलने मिलने में वक्त लगा। हर रात सोने से पहले वह अपनी मां को याद करके रोती, लेकिन कोई उसके आंसू पोंछने वाला नहीं था। यहां जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह जल्दी उठना, साफ सफाई करना, कड़ी अनुशासन में रहना, यह सब उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा था। अगर कोई गलती करता तो उसे सजा मिलती। आरती को शुरू में समझ नहीं आता था कि यह सब क्यों हो रहा है। वह बस यही सोचती थी कि उसकी मां उसे छोड़कर क्यों चली गई। क्या वह उससे प्यार नहीं करती थी? क्या वह इतनी बुरी थी कि उसकी मां उसे साथ नहीं रखना चाहती थी? ये सवाल हर रात उसे तड़पाते, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे आरती ने महसूस किया कि अब उसे अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकती। उसे खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि एक दिन उसकी मां खुद उससे मिलने आए। उसे अब पढ़ाई में रुचि आने लगी। वह अपने स्कूल में सबसे तेज थी। टीचर भी उसकी मेहनत देखकर दंग रह जाते। एक दिन अनाथालय में एक सामाजिक कार्यकर्ता आईं। उन्होंने देखा कि आरती पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका दिया जाए। उनकी कोशिशों के चलते आरती को शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिल गया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अब उसकी दुनिया बदलने लगी थी। वह अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, मां ने मुझे क्यों छोड़ा? आरती जब 10वीं कक्षा में आई, तब तक उसने जिंदगी के असली संघर्ष को समझ लिया था।
बचपन से ही उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अपनी मां का साथ छूटना, अनाथालय में कठोर अनुशासन झेलना, समाज की बेरुखी देखना, लेकिन इन सब ने उसे कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उसने इन तकलीफों को अपनी ताकत बना लिया। अब उसका एक ही सपना था, इतना बड़ा बनना कि दुनिया उसे सम्मान की नजर से देखे और अपनी मां से यह सवाल कर सके कि मुझे स्टेशन पर छोड़ने की वजह क्या थी। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने क्लास में पूछा, बच्चों, तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर और किसी ने बिजनेसमैन बनने की इच्छा जताई। लेकिन जब आरती की बारी आई तो उसने बिना हिचकिचाए कहा, मैं आईएएस अफसर बनूंगी। उसकी इस बात पर पूरी क्लास हंसने लगी। कुछ ने मजाक उड़ाया, अनाथ लड़की आईएएस कैसे बनेगी? कुछ ने ताने दिए, पहले खुद को संभाल लो, फिर देश संभालने के सपने देखना। लेकिन आरती ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे दुनिया की हर नकारात्मक सोच से ऊपर उठना होगा। उसने दिन रात पढ़ाई करने का फैसला किया। उसके पास महंगे कोचिंग क्लासेस का सहारा नहीं था, लेकिन उसके पास खुद पर भरोसा था। वह स्कूल के बाद लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ती, नोट्स बनाती, कठिन सवालों को हल करती। अनाथालय के कड़े नियमों के बावजूद उसने अपने सपने को मरने नहीं दिया। जब बाकी बच्चे खेलते, वह किताबों में डूबी रहती। जब दूसरे सो जाते, वह देर रात तक स्टडी टेबल पर बैठी रहती। 12वीं कक्षा में उसने जिले में टॉप किया। उसका नाम अखबारों में छपा और कई लोगों ने उसकी मेहनत की सराहना की। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ पहला कदम था। इसके बाद उसने दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहीं से यूपीएसएससी की तैयारी शुरू की। यह सफर आसान नहीं था। पैसों की तंगी थी, अकेलापन था, समाज के ताने थे, लेकिन आरती रुकी नहीं। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब यूपीएसएससी के नतीजे घोषित हुए तो उसका नाम टॉप 10 में था। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए रिजल्ट देखा। यह खुशी के आंसू थे। दुनिया जिसने उसे अनाथ समझा था, आज वही उसे कलेक्टर कहने वाली थी। यूपीएसएससी परीक्षा में टॉप करने के बाद आरती की पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां कभी उसकी मां ने उसे स्टेशन पर छोड़ दिया था। यह संयोग नहीं था, यह किस्मत का खेल था। लेकिन आरती के लिए यह पोस्टिंग सिर्फ एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं थी, यह उसके अतीत से सामना करने का मौका भी था। अब वह एक कलेक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी मां आज भी वहीं है? क्या वह मुझे पहचान पाएगी? जैसे ही उसने जिले का चार्ज संभाला, उसने सबसे पहले अपने जन्म की जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसने अपने पुराने अनाथालय के रिकॉर्ड खंगाले, पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट निकाली और रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करवाई। आखिरकार उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। उसकी मां आज भी उसी शहर में रहती थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। आरती ने पता लगाया कि उसकी मां, जिसका नाम सुनीता था, स्टेशन के पास ही एक झुग्गी में रहती थी। वह एक छोटा सा काम करके किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह आज भी हर दिन स्टेशन के उसी कोने में जाकर बैठती थी जहां उसने आरती को छोड़ा था। लोग कहते थे कि वह किसी का इंतजार कर रही है, लेकिन कभी कुछ नहीं बताती। यह जानकर आरती का दिल बैठ गया। जिस मां को उसने अपने जीवन से निकाल दिया था, जिसे वह खुदगर्ज समझती थी, वह आज भी शायद उसे याद कर रही थी। लेकिन सवाल यह था, अगर वह मुझे इतना चाहती थी तो फिर उसने मुझे स्टेशन पर अकेला क्यों छोड़ा? यह सवाल उसके मन को झकझोर रहा था। अगले ही दिन आरती ने अपने स्टाफ से कहा कि उसे बिना बताए शहर का दौरा करना है। बिना किसी सरकारी गाड़ी या तामझाम के वह साधारण कपड़ों में स्टेशन के पास पहुंची। वहां उसने देखा एक दुबली पतली, उम्र से पहले बूढ़ी हो चुकी और कमजोर सी महिला एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, कपड़े फटे थे, लेकिन चेहरे पर एक दर्द छिपा था, वही दर्द जो शायद 15 साल पहले उसकी आंखों में था। आरती कुछ पलों तक खामोश खड़ी रही। उसका गला सूख गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कदम आगे बढ़ाए और कांपती आवाज में कहा, मां। जैसे ही यह शब्द सुनीता के कानों में पड़े, उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी धुंधली आंखों ने सामने खड़ी लड़की को देखा। वह एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसने आरती की आंखों में झांका,
उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आरती के मन में एक ही सवाल था, मुझे स्टेशन पर छोड़ने की वजह क्या थी? और अब इस सवाल का जवाब उसकी मां को देना था। आरती की आवाज सुनते ही सुनीता कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह किसी छोटे बच्चे की तरह सिसक रही थी। इतने सालों बाद अपनी बेटी को सामने देखकर उसकी भावनाएं बेकाबू हो गई थीं। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और शब्द जैसे गले में अटक गए थे। आरती वहीं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। मां, मुझे स्टेशन पर क्यों छोड़ा था? उसकी आवाज में दर्द था, सवाल था और एक उम्मीद थी कि उसे आज अपने बचपन की सबसे बड़ी सजा का जवाब मिलेगा। सुनीता की आंखों में पछतावे की लहरें उमड़ पड़ीं। उसने कांपते हुए आरती के चेहरे को अपने कांपते हाथों से छूने की कोशिश की, लेकिन हिचकिचा गई। उसकी बेटी अब कलेक्टर बन चुकी थी और वह खुद एक बेसहारा औरत। क्या वह अपनी बेटी को छूने लायक भी थी? बेटा, सुनीता ने बहुत मुश्किल से बोलना शुरू किया। मैंने तुझे छोड़ा नहीं था, मैंने तुझे बचाया था। आरती चौंक गई। उसने अपने आंसू पोंछे और सुनीता की आंखों में देखा। बचाया? किससे मां? सुनीता ने गहरी सांस ली और 15 साल पुरानी एक भयानक कहानी कहनी शुरू की। तेरा पिता बहुत ही निर्दयी इंसान था। वह शराबी था, जुआरी था और अक्सर मुझ पर हाथ उठाता था। जब तू पैदा हुई तब मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह और ज्यादा गुस्सैल हो गया। उसे बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। जब तू 3 साल की थी तो उसने तुझे मारने की धमकी दी। आरती का दिल धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी के पीछे इतना कड़वा सच छिपा होगा। उस रात जब मैंने तुझे स्टेशन पर छोड़ा, वो दरअसल मेरी आखिरी उम्मीद थी। सुनीता ने रोते हुए कहा, तेरा पिता तुझे मारने के लिए घर आया था। मुझे पता था कि अगर मैं तुझे अपने साथ रखूंगी तो वह हमें दोनों को मार देगा। इसलिए मैंने तुझे बचाने के लिए स्टेशन पर छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि कोई अच्छा इंसान तुझे अपना लेगा। मैं तुझे वापस लेने आई थी बेटा, लेकिन जब तक मैं लौटी तू वहां नहीं थी। आरती का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। तो क्या उसकी मां ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसकी जान बचाने के लिए ऐसा किया था? लेकिन अब सवाल यह था, उसके पिता कहां थे? क्या वह अब भी जिंदा था? और क्या उसने कभी आरती को ढूंढने की कोशिश की? आरती के दिमाग में सवालों का तूफान उठ चुका था। उसकी मां की बातें सुनकर उसका दिल पिघलने लगा, लेकिन साथ ही एक और सवाल उसके अंदर उबल रहा था। अगर मेरी मां सच कह रही है तो फिर मेरे पिता कहां हैं? क्या वह अब भी जिंदा हैं? और अगर वह इतने ही क्रूर थे तो क्या उन्होंने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? आरती ने अपनी मां के हाथ थामे और गहरी सांस लेते हुए पूछा, मां, क्या वह अब भी जिंदा है? सुनीता का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, जैसे कोई छुपा हुआ खतरा अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा हो। फिर उसने कांपते हुए कहा, हां, वह अब भी जिंदा है और तुझे ढूंढने की कोशिश भी की थी। यह सुनते ही आरती की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? उसकी आवाज तेज हो गई। उसने मुझे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन क्यों? जब उसने खुद ही मुझे मारने की धमकी दी थी तो फिर अचानक से मुझे खोजने की क्या जरूरत पड़ गई? सुनीता ने दर्द भरी सांस ली और बोली, बेटा, जब तू अनाथालय में थी तब उसने बहुत कोशिश की कि तुझे वापस पा सके, लेकिन उसकी मंशा ठीक नहीं थी। वह तुझे इसीलिए नहीं ढूंढ रहा था कि वह तुझसे प्यार करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। आरती का दिमाग सन्न रह गया। पैसों की जरूरत थी? हां, सुनीता ने सिर झुकाते हुए कहा। तेरे पिता की शराब और जुए की लत इतनी बढ़ गई थी कि वह पूरी तरह कर्ज में डूब चुका था। उसने अपनी सारी जमीन, घर और गहने बेच दिए थे। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसने तुझे बेचने की योजना बनाई। आरती की सांसें थम गईं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हां बेटा, सुनीता ने रोते हुए कहा। उसने एक बार मुझसे कहा था कि वह तुझे किसी अमीर आदमी के घर नौकरानी के तौर पर बेच देगा, और अगर उन्हें तू पसंद आई तो वे तुझे गोद भी ले सकते हैं। लेकिन मैं जानती थी कि यह सिर्फ एक बहाना था। वह तुझे बेचकर बस अपने कर्ज उतारना चाहता था। आरती का पूरा शरीर गुस्से और दर्द से कांपने लगा।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिस पिता के बारे में कभी सोचती भी नहीं थी, उसने उसकी जिंदगी को इस हद तक बर्बाद करने की कोशिश की थी। तो फिर क्या हुआ मां? उसने मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाया? सुनीता ने आंसू पोंछते हुए कहा। भगवान का शुक्र है कि अनाथालय ने तुझे गोद नहीं दिया और तुझे सुरक्षित रखा। लेकिन जब तेरा पिता तुझे पाने में नाकाम रहा तो वह और गुस्से में आ गया। वह मुझे मारने आया था। उस दिन मैंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और स्टेशन के पास छुप गई। आरती अब तक सब कुछ समझ चुकी थी। उसकी मां ने उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि वह मजबूर थी, बल्कि इसलिए कि उसकी जान बचानी जरूरी थी। लेकिन अब सवाल यह था, क्या उसका पिता अभी भी उसी शहर में था? और अगर हां, तो क्या वह अब भी उतना ही खतरनाक था? आरती जान चुकी थी कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अभी कुछ और छुपे हुए राज सामने आने बाकी थे। आरती की आंखों में अब नफरत और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। उसे अब अपने पिता के बारे में पूरी सच्चाई जाननी थी। क्या वह अब भी जिंदा था? अगर हां, तो क्या वह अब भी वैसे ही क्रूर और स्वार्थी था, या फिर समय ने उसे बदल दिया था? उसने तुरंत अपने सचिव से कहा, मुझे इस शहर में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। उसका नाम है राम नारायण। उम्र लगभग 55 से 60 साल होगी। एक समय पर वह शराब और जुए का आदी था। ढूंढो, देखो कि वह कहां है, क्या कर रहा है। मुझे हर एक जानकारी चाहिए। सचिव थोड़ी देर में लौट आया। मैडम, हमें उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। आरती की सांसें तेज हो गईं। वह टेबल पर झुककर बोली, बताओ। सचिव ने फाइल खोलते हुए कहा, राम नारायण अब भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। कई साल पहले उसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी थी। उसने कुछ गलत लोगों से कर्ज लिया था, लेकिन चुका नहीं पाया। वे लोग उसे मारने आए तो वह डर के मारे शहर छोड़कर भाग गया। आरती हैरान थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि सचिव ने आगे बताया, लेकिन कुछ साल बाद जब उसे लगा कि अब कोई उसे नहीं मारेगा, तो वह वापस इसी शहर में लौट आया। अब वह मंदिरों के बाहर भीख मांगकर जी रहा है। लोग कहते हैं कि वह अक्सर शराब के नशे में पड़ा रहता है और बेबुनियाद बातें करता है। आरती के मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। जिस आदमी ने कभी अपनी ही बेटी को बेचने की योजना बनाई थी, आज वह खुद भीख मांगने पर मजबूर था। क्या यह किसी ईश्वर का न्याय था? लेकिन आरती को अभी भी एक सवाल का जवाब चाहिए था। क्या उसने कभी अपनी पत्नी यानी मेरी मां को ढूंढने की कोशिश की? सचिव ने सिर हिलाया। नहीं मैडम, जब उसने अपनी संपत्ति खो दी तो वह पूरी तरह अकेला हो गया। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। हाँ, एक बात जरूर अजीब है। लोग कहते हैं कि जब भी वह ज्यादा नशे में होता है तो वह किसी का नाम लेता है और रोता है। आरती ने तुरंत पूछा, किसका नाम? सचिव ने धीरे से जवाब दिया, आरती। यह सुनते ही आरती का दिल धड़क उठा। क्या वह मेरा नाम लेता है? सचिव ने सिर हिलाया। हाँ, लोग कहते हैं कि जब वह बहुत ज्यादा शराब पी लेता है तो वह बार बार कहता है, मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। लेकिन जब होश में आता है तो कुछ भी याद नहीं रहता। आरती को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। क्या उसका पिता सच में अपने कर्मों का पश्चाताप कर रहा था, या फिर यह सिर्फ नशे का असर था? लेकिन अब उसने एक फैसला कर लिया था। उसे अपने पिता से मिलना था। उसे खुद उसकी आंखों में देखकर यह जानना था कि क्या वह अपनी गलतियों को सच में महसूस करता है, या फिर यह सब महज एक धोखा है। और इस फैसले के साथ आरती अगले ही दिन उस मंदिर के बाहर पहुंच गई जहां राम नारायण भीख मांगता था। अगले दिन सुबह आरती बिना किसी सुरक्षा दस्ते के सादे कपड़ों में उस मंदिर के बाहर पहुंची जहां उसका पिता भीख मांगता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जिस इंसान ने उसे मारने की धमकी दी थी, जिसने उसे बेचने की योजना बनाई थी, आज वही शख्स भीख मांगने पर मजबूर था। क्या यह सच में ईश्वर का न्याय था? मंदिर के गेट पर ही उसने एक दुबला पतला मैला कुचैला आदमी देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी महीनों से न बनी थी और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। वह कोई और नहीं बल्कि राम नारायण ही था, आरती का पिता। वह एक फटी हुई चादर ओढ़े जमीन पर बैठा था और कांपते हाथों से अपना कटोरा आगे किए हुए आने जाने वालों से भीख मांग रहा था।
उसकी आंखें लाल थीं, शायद नशे की वजह से। वह अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था, मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो। आरती के कदम ठिठक गए। क्या यह वही आदमी था जिसने कभी उसे इस दुनिया से मिटाने की कोशिश की थी? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खुद को संभालते हुए उसके पास पहुंची और धीरे से कहा, राम नारायण। राम नारायण ने सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने फिर से वही शब्द दोहराए, मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो। आरती का गुस्सा उबलने लगा। वह अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसने थोड़ा झुककर तेज आवाज में कहा, राम नारायण, आंख खोलो और देखो, तुम्हारी आरती तुम्हारे सामने खड़ी है। राम नारायण के शरीर में एक झटका सा लगा। उसने धीरे धीरे अपनी धुंधली आंखें खोलीं और सामने देखा। कुछ पल के लिए वह आरती को पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आरती की आंखों से मिली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तू मेरी आरती है? वह कांपते हुए बोला। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आरती के अंदर मिश्रित भावनाएं थीं, गुस्सा, दुख, नफरत और एक अनकही करुणा। उसने कड़े शब्दों में कहा, हां, मैं वही आरती हूं जिसे तुमने मारने की धमकी दी थी, जिसे तुमने बेचने की योजना बनाई थी, जिसे मेरी मां ने बचाने के लिए स्टेशन पर छोड़ दिया था। रामनारायण सुन्न हो गया। उसके होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत पाप किए हैं। भगवान ने मुझे मेरी सजा दे दी। लेकिन आरती की आंखों में अब भी गुस्सा था। उसने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, अब माफी मांग रहे हो? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझे दगा दिया। जब मेरी मां तुम्हारी पिटाई से बचने के लिए स्टेशन पर रातें गुजार रही थी, तब तुम्हें उसका दर्द क्यों नहीं दिखा? रामनारायण फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपते हाथों से आरती के पैरों को छूने की कोशिश की, लेकिन आरती ने एक कदम पीछे कर लिया। बेटा, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। मैं अंधा हो गया था। मुझे पैसे और शराब के सिवा कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब मैंने सब कुछ खो दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि असली दौलत तो परिवार होता है। आरती के दिल में हल्की सी टीस उठी, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ शब्द नहीं, कर्मों का हिसाब था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में एहसास है, तो एक आखिरी काम करो, मेरी मां से माफी मांगो। जिस महिला ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, तुमने उसी का जीवन नर्क बना दिया। रामनारायण ने रोते हुए सिर झुका लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, हां, मैं सुनीता से माफी मांगूंगा, लेकिन क्या वह मुझे माफ करेगी? अब समय आ गया था कि रामनारायण का सामना अपनी पत्नी से हो। क्या सुनीता उसे माफ कर पाएगी, या फिर वह अपने अतीत की पीड़ा से आगे नहीं बढ़ पाएगी? रामनारायण की आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन आरती के दिल में अब भी दर्द था। वह जानती थी कि एक मुझे माफ कर दो कह देने से वह सारे जुल्म मिट नहीं सकते जो उसकी मां ने सहे थे, लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि उसकी मां अपने अतीत के बोझ से मुक्त हो जाए। इसलिए उसने फैसला किया कि वह रामनारायण को अपनी मां के सामने ले जाएगी। शाम को आरती रामनारायण को लेकर अपने घर पहुंची। सुनीता अपने कमरे में बैठी भगवान की पूजा कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने वही चेहरा था जिसे वह कभी भूल नहीं सकती थी, रामनारायण। सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर और गुस्से का मिश्रण था। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, यह यहां क्या कर रहा है? आरती ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मां, यह माफी मांगने आया है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह अब भी कठोर बनी रही। उसने कांपते हुए कहा, जिस आदमी ने मेरी बेटी को बेचने की कोशिश की, जिसने मुझे बेरहमी से पीटा, जिसने हमें इस दुनिया में बेसहारा छोड़ दिया, वह आज माफी मांगने आया है। रामनारायण ने रोते हुए अपने कांपते हाथ जोड़े और कहा, सुनीता, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह अक्षम्य है, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को खो दिया, जब मैंने सब कुछ गवा दिया, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि असली दौलत क्या होती है। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो मैं उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बस एक बार मेरे दिल की बात सुन लो। सुनीता की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कांपते होंठों से कहा, अगर माफी इतनी आसान होती
तो इस दुनिया में कोई भी पापी नहीं कहलाता। आरती समझ सकती थी कि उसकी मां के लिए यह कितना मुश्किल था। उसने धीरे से सुनीता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मां, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि यह दर्द तुम्हारे अंदर हमेशा बना रहे? माफ कर देना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह तुम्हें और मजबूत बनाता है। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे राम नारायण की ओर देखा। उसने सोचा कि यही आदमी था जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी, लेकिन अब यह टूट चुका था, बिखर चुका था। कुछ पलों की खामोशी के बाद सुनीता ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं कि तुमने माफी मांगी, बल्कि इसलिए कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूं। राम नारायण फूट फूट कर रोने लगा। वह सुनीता के पैरों में गिर गया, लेकिन उसने उसे सहारा देकर उठा लिया। लेकिन तभी सुनीता ने गंभीर स्वर में कहा, माफी देने का मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें अपने घर में जगह दूंगी। जो बीत गया उसे मैं दोबारा अपने जीवन में नहीं लाना चाहती, लेकिन अगर तुम सच में सुधरना चाहते हो तो अपने कर्मों का प्रायश्चित करो। किसी अनाथालय में जाओ, सेवा करो, अपना बाकी जीवन अच्छाई में बिताओ। राम नारायण ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि सुनीता का यह निर्णय सही था। उसने कांपती आवाज में कहा, हां, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद राम नारायण ने एक बड़ा फैसला लिया। वह शहर छोड़कर एक अनाथालय में सेवा करने चला गया, जहां उसने अपने बाकी जीवन को अनाथ बच्चों की मदद में समर्पित करने की कसम खाई। सुनीता और आरती ने भी अब अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया। लेकिन क्या सच में यह कहानी यहीं खत्म हो गई थी, या फिर कुदरत ने इसके लिए कोई और मोड़ बचाकर रखा था? समय बीतता गया। आरती अपनी मां सुनीता के साथ एक नई जिंदगी की ओर बढ़ गई। उसने अपने अतीत के अंधेरे को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आत्मा में एक नई शक्ति जाग चुकी थी। वह जानती थी कि जीवन ने उसे सिर्फ एक कलेक्टर बनने के लिए नहीं, बल्कि एक मिसाल कायम करने के लिए यहां तक पहुंचाया था। राम नारायण, जिसने कभी अपने ही परिवार को धोखा दिया था, अब अनाथ बच्चों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुका था। उसने हर दिन अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। वह बच्चों को पढ़ाता, उनकी देखभाल करता और उनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता। अनाथालय के लोग उसे बाबा जी कहकर बुलाने लगे थे। अब वह सिर्फ अपने अतीत का बोझ उठाने वाला इंसान नहीं था, बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद की एक किरण बन चुका था। एक दिन किस्मत ने फिर से एक नया मोड़ लिया। एक सरकारी प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए आरती एक अनाथालय पहुंची। जब वह अंदर गई तो उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो बच्चों को पढ़ा रहा था। उसने गौर से देखा, यह राम नारायण था। वह सफेद कुर्ता पाजामा पहने, सिर पर सफेद टोपी लगाए एक बच्चे को गोद में बिठाए हुए था। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन जब उसकी नजर आरती पर पड़ी तो वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। आरती कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो तुमने सच में अपनी जिंदगी बदल ली? राम नारायण की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, हां बेटी, मैं अब एक नया इंसान हूं। मैं जितना भी कर सकता हूं बच्चों के लिए कर रहा हूं। आरती की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं, बल्कि संतोष के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तब शायद यह कहानी अब सच में पूरी हो चुकी है। इसके बाद आरती ने सरकारी योजनाओं के तहत उस अनाथालय को और अधिक सहायता दिलाने का फैसला किया, ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा और भविष्य मिल सके। आज आरती सिर्फ एक कलेक्टर नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी यह सिखाती थी कि इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। अगर वह चाहे तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। इस घटना के कुछ साल बाद जब राम नारायण का निधन हुआ, तो अनाथालय के सैकड़ों बच्चे उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वह व्यक्ति जो एक समय अपनी ही बेटी का सौदा करने को तैयार था, अंत में उन बच्चों का पिता बन चुका था जो किसी के अपने नहीं थे। कहानी का संदेश, बुरी से बुरी परिस्थिति भी इंसान को रोक नहीं सकती, अगर वह खुद को बदलने का फैसला कर ले। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने अपने हालातों से हार मानने के बजाय अपनी तकदीर खुद लिखी।
आरती के साथ जो हुआ वह दर्दनाक था, लेकिन उसने खुद को कभी कमजोर नहीं समझा। उसने अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बना लिया और आज वह सिर्फ एक कलेक्टर नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। अगर यह कहानी आपको छू गई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि मेहनत से इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और भी जबरदस्त कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, मुश्किलें चाहे कितनी भी आएं, अगर हौसला बुलंद हो तो इंसान अपने सपनों को हकीकत बना सकता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।